हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल ज्ञान में। जैसा कि हम लोगों ने 2 वीडियोस इसके पहले देख चुके हैं हम लोग, आज तीसरा वीडियो हम लोग लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। हम लोग एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसेल कौन कौन सी होती हैं। सबसेल होती हैं S, P, D और F। S, P, D और F। S सबसेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। S में कितने होते हैं? 2। सबसेल कौन कौन सी? S, P, D, F। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। कैसे? 2 में 4 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 6। 6 में 4 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 10। 10 में 4 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 14। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स हमारे होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब मैजिक नंबर्स ये ही क्यों होते हैं? यहाँ 5 क्यों नहीं आया? यहाँ 7 क्यों नहीं आया? यहाँ 9 क्यों नहीं आया? समझते हैं। बेटा S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसी वजह से कितना आया? 2। अगर S और P को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? S में होंगे 2, S और P को मिला के कितने हो जाएंगे? 8। अगर S, P और D तीनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। और अगर इन चारों को मिला लिया जाए, अगर इन चारों को मिला लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 32। अगर S देखा जाए तो 2, अगर S और P को मिला लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8। S, P और D को मिला लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 18। S, P, D और F चारों को मिला लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 32। इसीलिए यहाँ मैजिक नंबर्स होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम समय में कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी बहुत दिनों से कोरोना वायरस नाम का एक संक्रमण फैल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति भी आई। अब उस लॉकडाउन में बड़े बड़े शहर भी बंद हुए, दिल्ली, फरीदाबाद। तो हमारी ट्रिक इन्हीं कुछ शहर, कुछ शब्दों पर आधारित है, समझना। ट्रिक को याद कैसे रखना है, ध्यान से देखना। शहर, शहर, पूरा शहर, पूरा शहर। दिल्ली, पूरा शहर, दिल्ली, पूरा शहर। फरीदाबाद, दिल्ली, पूरा शहर, फरीदाबाद, दिल्ली, पूरा शहर। कैसी ट्रिक है, लिख लें हम लोग। शहर, शहर, पूरा शहर, पूरा शहर। दिल्ली, पूरा शहर, दिल्ली, पूरा शहर। फरीदाबाद, दिल्ली, पूरा शहर, फरीदाबाद, दिल्ली, पूरा शहर। तो ट्रिक कैसे याद रखनी है? शहर, शहर, पूरा शहर, पूरा शहर। दिल्ली पूरा शहर, दिल्ली पूरा शहर। फरीदाबाद दिल्ली पूरा शहर, फरीदाबाद दिल्ली पूरा शहर। सब कोरोना से पीड़ित हैं।
या सब कोरोना से संक्रमित हैं। शहर शहर, पूरा शहर पूरा शहर, दिल्ली पूरा शहर दिल्ली पूरा शहर, फरीदाबाद दिल्ली पूरा शहर फरीदाबाद दिल्ली पूरा शहर, सब कोरोना से संक्रमित हैं। यस का मतलब रहेगा शहर, पी का मतलब रहेगा पूरा, डी का मतलब रहेगा दिल्ली और एफ का मतलब रहेगा फरीदाबाद। अब हमें नंबरिंग कैसे करनी है, ध्यान से समझना। फर्स्ट रो है, ये कौन सी रो है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ 1, ये फर्स्ट रो है तो 1, सेकंड रो है तो 2, थर्ड रो है तो 3, फोर्थ रो है तो 4। यानी एस की शुरुआत 1 से, पी की शुरुआत 2 से, डी की शुरुआत 3 से, एफ की शुरुआत 4 से। अब सीरियल से गिनना है, एस 1, फिर दूसरा एस इधर, तीसरा देखा इधर, फिर चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां इधर, आठवां इधर। अब हमने देखा पी की शुरुआत 2 से, तो पी के आगे यहाँ 2, तो यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 7। अब डी की शुरुआत 3 से, तो यहाँ 3, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 6। एफ की शुरुआत 4 से, तो यहाँ 4, तो यहाँ कितना 5। उम्मीद करता हूँ आपको नंबरिंग भी समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने रो को गिना, ये पहली रो है तो यहाँ 1, ये दूसरी रो है तो यहाँ 2, ये तीसरी रो है तो यहाँ 3, ये चौथी रो है तो यहाँ 4। एस के आगे 1, पी के आगे 2, डी के आगे 3, एफ के आगे 4। यानी एस की शुरुआत 1 से, पी की शुरुआत 2 से, डी की शुरुआत 3 से, एफ की शुरुआत 4 से। अब हम एस को गिने, एस 1, 2 इधर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पी को गिना तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। डी को गिना 3, 4, 5, 6। एफ को गिना 4, 5, बस। तो आपको नंबरिंग समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं इस ट्रिक का यूज कैसे करना है। अब हम ट्रिक को एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। देखते हैं, हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया Mg। Mg का मतलब मैग्नीशियम। क्या ले लिया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो 12 परमाणु क्रमांक है, ध्यान से देखना कैसे करना है। हमारी ट्रिक थी शहर शहर पूरा शहर, हमने इतना लिख लिया। हमें लगा 12 परमाणु क्रमांक है यानी 12 इलेक्ट्रॉन है, ये हो सकता है इतने में ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए। तो हमने नंबरिंग की, एस की नंबरिंग 1 से 2, 3, पी की नंबरिंग 2 से। अब हमको पता है एस में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14 है। अब हमें फुलफिल करना है, ध्यान से देखना। एस में कितने रख दें, 2 अधिक से अधिक 2, फिर एस तो 2, फिर पी तो 6, हमने काउंट किए 2, 2, 4, 6, 4, 10। अभी हमारे पास 2 शेष हैं और यहाँ एस शेष है, यानी यहाँ कितने भर जाएंगे 2, और हमारा परमाणु और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 2, 2, 4, 6, 4, 10 और 2, 12। क्लियर हुआ आपको। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया के का मतलब पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। कितना होता है, 19। अब हमें फिर से अपनी ट्रिक लिखनी है, शहर शहर पूरा शहर पूरा शहर, इतना लिख लिया। एस की शुरुआत 1 से, 2, 3, 4, पी की शुरुआत 2 से, यहाँ 3। एस में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर से 2, पी है तो 6, एस है तो 2, फिर पी है तो 6। अब काउंट कर लेते हैं, 6, 2, 8 और 2, 10, 2, 12, 6, 18। 18 भर गए, यानी शेष कितने बचे, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s1। इतना आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमने ले लिया Br, क्या ले लिया Br, इसको क्या बोलते हैं ब्रोमीन, क्या बोलते हैं ब्रोमीन। परमाणु क्रमांक कितना होता है 35। अब इसका करते हैं फिर से ट्रिक अपनी, शहर शहर पूरा शहर, फिर पूरा शहर, फिर दिल्ली पूरा शहर। इतना लिख लिया, हो सकता है इतने में हो जाए। अगर आगे की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आगे भी लिख लेंगे। नंबरिंग कर दो एस की 1 से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पी की नंबर कितने से स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4। डी का नंबर कितने से स्टार्ट होता है 3 से, 3। एस में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर एस में कितने 2, पी में कितने 6, एस में कितने 2, पी में कितने 6, एस में कितने 2। अब काउंट कर लो एक बार, 10 और 10 20, 20 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। 2 2 4 6 4 10, 2 12 12 6 18 18 2 20। अब डी में अधिक से हमारे पास है 35, 20 भर गया, अभी 15 इलेक्ट्रॉनों को और भरना है। अब हमने डी में कितने भर दिए 10, डी में कितने भर दिए 10, टोटल भर गए 30। अब शेष कितने बचे 5। पी में अधिक से अधिक आ कितने सकते हैं 6, बचे 5 हैं, आ सकते हैं 6, तो हमने 5 के पांचों कहां भर दिए पी में, यानी 5s की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। क्लियर हुआ आपको। अब एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम किसी इस ट्रिक से कितना भी परमाणु क्रमांक ज़्यादा हो उस तत्व का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। Bi बिस्मथ, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 83। अब की बार परमाणु क्रमांक बहुत बड़ा है तो यहाँ से हमें हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। और यहाँ हम एक चीज़ और सीखेंगे कि स्टैंडर्ड वे में बुक में किस प्रकार ये लिखा होता है। और हम यहाँ से ये भी सीखेंगे कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का तत्व है, ये कैसे पता करते हैं। इस एक एग्जाम्पल की मदद से हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। देखते हैं, हमने अपनी ट्रिक लिखी, शहर शहर पूरा शहर पूरा शहर, दिल्ली पूरा शहर दिल्ली पूरा शहर, फरीदाबाद दिल्ली पूरा शहर। अब हमने नंबरिंग की 1 2, एस की शुरुआत 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7। पी की शुरुआत कितने से 2 से, तो 2 3 4 5 6। डी की शुरुआत कितने से 3 से, तो 3 4 5। एफ की शुरुआत कितने से 4 से, तो यहाँ कितना 4। अब एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, एस में कितने अधिक से अधिक 2, यहाँ देखो 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14। 2 एस में मैक्सिमम कितने 2, फिर यहाँ एस है तो 2, यहाँ पी है तो 6, यहाँ एस है तो 2, पी है तो 6, एस है तो 2, डी है तो 10, पी है तो 6, एस है तो 2, डी है तो 10, पी है तो 6, एस है तो 2। अब इतने काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो चुके हैं। अब हमारे पास 27 इलेक्ट्रॉन और बचे, हमें अभी उनको फुलफिल करना है। तो एफ में अधिक से अधिक कितने 14 है ना, 56 से यहाँ तक हो चुके थे, 14 ये हो गए तो कितने हो गए 70। अब बचे कितने हमारे पास 13। डी में अधिक से अधिक कितने 10, तो यहाँ 10 हो गया है ना। अब बचे हमारे पास कितने 3, तो पी में कितने फिल कर दें 3। हमें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। टोटल 83 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, गिन लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20
10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54 और 2 56, 14 70, 10 80, 3 83। 83 के 83 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब हम इसी में सीखते हैं कि किताब में ये किस स्टैंडर्ड वे में लिखे होते हैं। देखते हैं। इनको स्टैंडर्ड वे में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम सीरियल से नंबर को लिखते हैं। ध्यान से देखना, आप देखोगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखा 1, तो 1s2। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो देखा आगे 2 यहाँ लिखा है, तो 2s2। 1 देखो पूरे में कहीं भी नहीं है, इसलिए 1 के आगे कुछ भी नहीं लिखा। सभी नंबर्स को एक साथ लिखना, 1 के बाद 2 तो 2s2। अब देखो 2 वाला कोई और है तो यहाँ 2p6। फिर देखो 2 वाला कोई और है, लास्ट तक 2 वाला कोई और नहीं है। अब देखो इस 2 के बाद क्या आता है 3, तो अब आगे देखा 3s2। फिर देखो 3 वाला कोई है 3p6। फिर देखो 3 वाला कोई है 3d10। फिर देखो 3 वाला कोई है नहीं है। अब 3 के बाद क्या आएगा 4, तो हमने लिखा 4। अब यहाँ देखो 4 कहाँ से 4s2। फिर 4s2 के बाद 4 वाला 4p6। फिर 4p6 के बाद 4 वाला 4d10। 4d10 के बाद 4 वाला 4f14। 4f14 के बाद 4 वाला कोई भी नहीं है। अब 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 देखा कहाँ से शुरू है, यहाँ से 5s2, 5p6, फिर है 5d10। अब 5 के बाद क्या आएगा 6। अब 5 तो कहीं है ही नहीं, 6, तो यहाँ क्या आया 6s2। फिर देखा आगे 6p3। इस प्रकार से हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ये सीखते हैं कि हम ये कैसे पता करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से कि ये किस ब्लॉक का तत्व है। अब देखना, यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में पहुंचा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पहुंचा पी सबसेल में। किस में पहुंचा पी में, तो ये किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, पी ब्लॉक का तत्व। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में पहुंचता है वो उसका उसी ब्लॉक का तत्व हो जाता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पहुंचा पी सबसेल में, तो ये हो गया पी ब्लॉक का तत्व। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आगे भी इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सेशन आते रहेंगे। और अभी कुछ दिन बाद अर्थमेटिक की सीरीज आने वाली है। अर्थमेटिक एक एक चैप्टर बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स सीखेंगे और फिर जैसे ही अर्थमेटिक ख़त्म होगी हम लोग एडवांस मैथ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।